और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। दुल्हन के कमरे में पुलिस के घुसने की घटना पर सीएम ने लिया संज्ञान। कहा, घटना के बारे में सीएम कार्यालय से हो रही पूछताछ। पुलिस की कार्रवाई को लेकर सीएम नीतीश की लोगों से अपील। कहा, पुलिस की कार्रवाई से डरने की नहीं जरूरत, शराब माफियाओं के खिलाफ है कार्रवाई। सीएम की सख्ती के बाद शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटा प्रशासन। नवादा के कुंज गांव के 2 घरों में छापा। देसी शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त, नष्ट की गई शराब। पटना में शराब लेकर भाग रहा तेज रफ्तार ट्रक नहर में पलटा। 10 लाख की शराब बरामद। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। बेतिया में विशेष न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने शराब माफिया के घर को किया सील। पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप। पटना के शास्त्री नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जेडी वुमेन्स कॉलेज के पास से शराब बरामद। जमीन में गाड़कर रखी गई थी शराब। पटना सिटी के धवलपुरा में चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से युवकों को बचाया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मोतिहारी के कोटवा में एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए चोर। एटीएम में 35,77,000 रुपए होने की खबर। सीसीटीवी में कैद हुई संदिग्ध लुटेरों की तस्वीर। कटिहार में महिला ने पिता और भाई के साथ मिलकर की पति की हत्या। सेप्टिक टैंक में छिपाया शव। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को किया गिरफ्तार। सासाराम के कोचस में एक व्यक्ति पर गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप। आरोपी पति गोलू साह फरार। देवघर में अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली। एक युवक की मौके पर मौत, दूसरे की हालत गंभीर। अरवल के कुर्था में पुलिस ने महिला का शव किया बरामद। महिला चूड़ी बेचकर चलाती थी अपनी आजीविका। गोड्डा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत। अपने बहन के घर आई थी महिला। गिरिडीह के पचंबा जमुआ मुख्य मार्ग पर सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। मुंगेर के संग्रामपुर थाने में तैनात पुलिस जवान की सड़क दुर्घटना में मौत। कार में साथ चल रहे 4 लोगों को आई गंभीर चोट। बाढ़ के मोकामा में बेकाबू स्कॉर्पियो गुमटी के टक्कर मारने के बाद पलटा। स्कॉर्पियो का ड्राइवर सुरक्षित, लेकिन गुमटी के सामान नष्ट। अरवल के कुर्था इलाके में ढोडरा पुल के पास कार और बाइक में टक्कर, 2 लोग घायल। रोहतास के भानस में NH 30 पर स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे पलटी। गाड़ी सवार 2 बच्चों की मौत, 3 घायल। गुमला के सोलेंगभीरा पालकोट में तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। रामगढ़ बोकारो मेन रोड पर नारायणपुर के सीओ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। स्थानीय डॉक्टरों ने रांची किया रेफर। गिरिडीह के पुरैया पंचायत में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। चाय पीने के लिए घर से पैदल निकला था युवक। खगड़िया के बेलदौर पीएससी में आशा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। महिला मरीज पर दावे को लेकर हुई हाथापाई। जमुई पुलिस लाइन में प्रशिक्षु सिपाही की मौत पर उठे सवाल। परिजनों ने ट्रेनिंग सेंटर पर लगाया लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद की जमहोर पुलिस ने दरोगा के साथ धक्का मुक्की मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 14 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज। बांका में बदुआ नदी स्थित मझली मटिहानी घाट पर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। बालू उठाव को लेकर पुलिस से उलझे ग्रामीण। बेगूसराय में शराब की होम डिलीवरी का वीडियो आया सामने। घनी बस्ती के बीच खाली जमीन में छिपाकर रखी गई थी शराब। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। पटना में शराब पार्टी करते 9 लोग गिरफ्तार। गर्दनीबाग इलाके से 7 और जकनपुर इलाके से शराब पीते 2 लोग गिरफ्तार। बांका के चांदन में आदिवासियों ने ली शराब का सेवन नहीं करने की शपथ। शराबबंदी के बाद घरों में सुधरे हैं हालात। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, शराबबंदी के नाम पर सिर्फ हो रहा ढकोसला। शराबबंदी को लेकर विपक्ष के सवाल पर प्रिंस पासवान का जवाब। कहा, मुहिम को और किया गया है तेज। विपक्ष के पास सूचना तो दे जानकारी। रोहतास के डेहरी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक। काराकाट सांसद ने बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से किए विचार विमर्श। बेतिया में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने सर्किट हाउस में की बैठक। लोगों से शराब नहीं पीने की अपील। पटना नगर निगम ने न्यूज 18 की खबर पर लिया संज्ञान। 2 टैक्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। कटिहार में कांग्रेस की तरफ से जन जागरण अभियान। बिहार सरकार पर बोला हमला। दिल्ली के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में झारखंड का जलवा आकर्षण का केंद्र बने। आदिवासियों के परंपरागत गहने मांदर की थाप पर आदिवासी नृत्य की धूम।
रांची के नागाबाबा खटाल में बने वेजिटेबल मार्केट में छाई वीरानी। उद्घाटन के 26 दिन बाद भी दुकान का आवंटन नहीं, दुकानदारों को सता रही लिस्ट से नाम हटाने की आशंका। गढ़वा में जंगली हाथी की मौत मामले में एक्शन में वन विभाग। छापेमारी में कई घरों से बिजली के तार बरामद। 2 लोगों पर एफआईआर। करंट लगने से हुई थी हाथी की मौत। रामगढ़ के मांडू में हाथी ने बुजुर्ग को कुचलकर मारा। देवघर में नंदन पहाड़ फिल्टरेशन प्लांट के तालाब से मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हुड्डा के कैडी बहार में शादी समारोह में आए बारातियों के साथ डांस के दौरान दबंगों ने की मारपीट, 3 घायल। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में एडीजी के साथ मारपीट मामले में पकड़ा तूल। आईजी ने केस को लेकर की बैठक। उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। शादियों के मौसम में बिहार के एटीएम से पैसे गायब। लोगों की बड़ी परेशानी, कैश नहीं रहने से लेन देन में परेशानी। प्रवासी पक्षियों के कलरव से गूंज रहा पटना सचिवालय परिसर। जलाशय में हजारों की संख्या में पहुंचे प्रवासी पक्षी। ठंड में हर साल प्रवासी पक्षियों की 30 से 35 प्रजाति पहुंचती है बिहार। लालू प्रसाद आ जाएंगे पटना। भागलपुर और बांका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने सशरीर पेश होने के दिए हैं आदेश। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन। देश के शूरवीरों को किया गया सम्मानित। शहीद मेजर ढौंडियाल को शौर्य चक्र, शहीद प्रकाश जाधव को कीर्ति चक्र। एयरफोर्स के ग्रुप कमांडर अभिनंदन को मिला वीर चक्र। पाक फाइटर प्लेन मार गिराने के लिए मिला सम्मान। झारखंड विधानसभा की 21वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। राज्यपाल और स्पीकर ने किया उद्घाटन। बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को मिला उत्कृष्ट विधायक सम्मान। राज्यपाल ने किया सम्मानित। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड राज्यों में अव्वल, लेकिन शहरों की स्वच्छता को लेकर 8 पायदान नीचे गिरी। राजधानी की रैंकिंग केवल कागजों में काम होने का लग रहा आरोप। गिरिडीह के मोहनपुर में पुलिस कैंप निर्माण के विरोध में उतरे आदिवासी। पारंपरिक हथियारों के साथ किया प्रदर्शन। पुलिस कैंप से पहले पानी और पुलिया देने की मांग। पलामू के चैनपुर थाने में बम ब्लास्ट में अब तक खाली हैं पुलिस के हाथ। रांची से जगुआर एफएसएल की टीम करेगी जांच। धमाके में 5 जवान हुए हैं घायल। धनबाद में बागमारा स्थित किराना दुकान से चोरों ने उड़ाए 5,000 कैश और 50,000 के सामान। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। पप्पू यादव ने सिवान में 13 दिन से लापता विशाल सिंह और अंशु सिंह के परिजनों से की मुलाकात। पुलिस प्रशासन पर बोला हमला। नवादा में पंचायत चुनाव के 8वें चरण को लेकर थम गया प्रचार। 24 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। भागलपुर के सिविल सर्जन ने ओपीडी का किया औचक निरीक्षण। कई डॉक्टर ड्यूटी से दिखे नदारद। मुंगेर में किसानों की बड़ी मुश्किल। पैक्स में क्रेडिट तय नहीं होने पर खेत में ही धान रखना मजबूरी। बिचौली आधे दाम पर खरीद रहे धान। भागलपुर में किलकारी की तरफ से बालोत्सव का आयोजन। 5 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बेतिया में कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक। दिन में भी जलानी पड़ी गाड़ियों की लाइट। पटना के डीएसपी सर्वेश कुमार सिंह की पिपरा प्राथमिक स्कूल के बीएलओ को धमकी देने का आरोप। स्कूल में बकरा काटने के विरोध पर नौकरी ले लेने की धमकी। दरभंगा के हायाघाट में सरकारी योजना से वंचित मुसहर टोला। महाजन के भरोसे कट रही जिंदगी। पटना में पालीगंज में धर्मकांटा के पास 2 बच्चों के साथ महिला ने की खुदकुशी। दोनों बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद महिला भी कुएं में कूदकर दी जान। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। अब तक मृतकों की पहचान नहीं। सहरसा में जैकी हत्याकांड का 12 घंटे भीतर खुलासा। मां, बहन और आरोपी बड़ा भाई नदीम गिरफ्तार। पैसे के लेन देन के विवाद में बड़े भाई नदीम ने गला रेत कर की थी हत्या। सबूत मिटाने के आरोप में मां और बहन गिरफ्तार। पटना सिटी के गमकुआ में बस के हॉकर की गोली मारकर हत्या। गंगा प्रदूषण प्लांट के पास खेत में मिला शव। परिजनों ने रंगदारी को लेकर हत्या का लगाया आरोप। नामजद दर्ज कराया गया केस। पटना सिटी के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वार्ड अटेंडेंट और सफाई कर्मियों का हंगामा। निजी एजेंसी के सुपरवाइजर पर मारपीट का आरोप लगाकर हड़ताल पर गए सफाई कर्मी। छपरा में दहेज में बाइक नहीं मिलने पर लड़के वालों ने शादी से किया इनकार। दुल्हन ने थाने में की शिकायत। 21 नवंबर को की थी गुड़िया की शादी। भागलपुर के तिलका मांझी में बार बार शादी की तारीख बढ़ाने पर लड़के के घर वालों के खिलाफ लड़की वालों ने की शिकायत। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर थाना परिसर में करवाई शादी। पूर्णिया की गुलाबबाग में एक गोदाम में डकैती। हथियार के बल पर 8 लाख के सामान ले गए अपराधी।
सिवान में प्रसव के बाद महिला की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा, ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी आ रही बस दुर्घटनाग्रस्त 20 यात्रियों को मामूली चोट। धनबाद बोकारो मार्ग पर कार और बारूद लदी गाड़ी में टक्कर, कार में लगी आग। रांची के रातू में मुठभेड़ में घायल पीएलएफआई का उग्रवादी छोटू लोहरा गिरफ्तार, नक्सली कृष्णा यादव भागने में रहा कामयाब। साहिबगंज में रंगदारी की शिकायत पर 3 लोगों को हिरासत में लेने का विरोध, सड़क जाम करने के दौरान ग्रामीणों की पुलिस के साथ झड़प। जामताड़ा में 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने बरवा माइंस इलाके में चोरी की 2 घटनाओं का किया खुलासा। साहिबगंज में बोरियो के रणचरा में बेटी को कमाने केरल भेजने पर गुस्साए पिता ने की दामाद की हत्या। गोड्डा के प्रोफेसर कॉलोनी में महिला उत्पीड़न का मामला आया सामने, पति और सास पर मारपीट का आरोप। बाढ़ के सालिमपुर में 4 लेन में खड़े ट्रक को ऑटो ने मारी टक्कर, ऑटो चालक की मौत। खगड़िया में बेलदौर इलाके से बाइक लिफ्टर गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, लूटी गई 3 बाइक बरामद। नालंदा में बेरा के सरथा गांव में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। पाकुड़ में सीआईडी में तैनात पुलिसकर्मी नंदेश्वर ठाकुर के घर लाखों की चोरी। गिरिडीह के गांव में युवक की हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह में गांव में तेज रफ्तार हाईवा ने पेड़ में मारी टक्कर। सरायकेला के कांड्रा में जंगली हाथी ने कुचलकर एक व्यक्ति की ली जान। गुमला में जंगली हाथियों का आतंक, 1 महीने में 3 लोगों को कुचला। नवादा में एक युवक से 70,000 रुपए और मोबाइल की लूट। बेतिया में मझौलिया के चनायन बांध पंचायत में 2 मुखिया समर्थकों के बीच हाथापाई। छपरा में गरखा में पुलिस टीम पर हमला, सब इंस्पेक्टर चंदेश्वरी यादव घायल। सोनपुर में मामूली विवाद में घर में घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी और मारपीट का आरोप। उपद्रवियों पर फायरिंग का भी आरोप, मौके से खोखा बरामद। बांका में बाइक से गिरने से एक युवक घायल। सिवान में ऑटो और पिकअप वैन में टक्कर, 1 की मौत। जामताड़ा में 20 क्विंटल अवैध कोयले के साथ 2 लोग गिरफ्तार।